गुड मॉर्निंग। आज हम थर्मोडायनामिक्स के पेपर का अगला टॉपिक स्वातंत्र कोटि तथा ऊर्जा का समविभाजन नियम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्वातंत्र कोटि किसे कहते हैं। किसी निकाय जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति करता है वह उस निकाय की गति की स्वातंत्र कोटि कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या उस निकाय की स्वातंत्र कोटि कहलाती है। इसका मान उन विभिन्न प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है जो उस निकाय के विभिन्न कणों में संभव है। तो उस निकाय के विभिन्न कणों में जितनी प्रकार की गतियां संभव होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्वातंत्र कोटि की संख्या कितनी होगी। हम इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। एक परमाणु गैस में अणु में केवल एक परमाणु होता है। वह आकाश में किसी भी दिशा में स्थानांतरीय गति कर सकता है, जिसको कि 3 परस्पर लंबवत अक्षों के समांतर विभाजित किया जा सकता है। अतः इसकी 3 स्वतंत्र कोटियां होती है। द्विपरमाणु गैस के अणु के में 2 परमाणु एक द्रव्यमान रहित छड़ के दोनों सिरों पर लगे हुए माने जाते हैं। साधारण ताप पर यह परमाणु आकाश में स्थानांतरीय गति के अलावा उसके घूर्णन अक्ष से उसके द्रव्यमान अक्ष से गुजरने वाली तथा परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत परस्पर 2 स्वतंत्र अक्षों के परितः घूर्णन गति भी कर सकता है। अतः द्विपरमाणु अणु की 5 स्वतंत्र कोटियां होती है, जिनमें से 3 स्थानांतरीय गति के लिए तथा 2 घूर्णन गति के लिए है। बहु परमाणु गैस के अणु में 2 से अधिक परमाणु होते हैं। यह अणु आकाश में स्थानांतरीय गति के अतिरिक्त 2 परस्पर लंबवत अक्षों के परितः घूर्णन कर सकते हैं तथा अणुओं को मिलाने वाली अक्ष के परितः कंपनिक गति भी कर सकते हैं। अतः इसकी 6 स्वतंत्र कोटियां होती है। इनमें से 3 स्थानांतरीय गति के लिए, 2 घूर्णन गति के लिए तथा 1 कंपनिक गति के लिए होती है। अगला टॉपिक है ऊर्जा का समविभाजन नियम। बोल्ट्जमैन के ऊर्जा समविभाजन नियमानुसार किसी ऐसे गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा को बहुत से कणों से मिलकर बना हो, उसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यदि निकाय परमताप T पर ऊष्मीय संतुलन में है तो प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहां पर कि K बोल्ट्जमैन का नियतांक है। एक परमाणु गैस में अणु में केवल स्थानांतरीय गति ही संभव है, जिसके लिए अणु की स्वतंत्रता की कोटियां 3 होती है। ये अभी हमने ऊपर देखा था। अतः ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार प्रति अणु औसत गतिक ऊर्जा इज इक्वल टू 3 × 1/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT होगी तथा प्रति मोल, जहां पर 1 मोल में अवोगाद्रोस नंबर ऑफ परमाणु होते हैं, N अणु के लिए एक परमाणु गैस की माध्य ऊर्जा N × 3/2 kT इज इक्वल टू 3/2 N kT इज इक्वल टू 3/2 RT होगी। इसी प्रकार यदि हम द्विपरमाणु गैस की बात करें तो द्विपरमाणु गैस के अणु की स्थानांतरीय गति के लिए 3 स्वतंत्रता की कोटियां होती है और घूर्णीय गति के लिए 2 स्वतंत्रता की कोटियां होती है। अतः ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 5 × 1/2 kT इज इक्वल टू 5/2 kT होगी तथा प्रति मोल द्विपरमाणु गैस की माध्य ऊर्जा इज इक्वल टू N × 5/2 kT इज इक्वल टू 5/2 N kT इज इक्वल टू 5/2 RT होगी। कंपनिक गति के लिए
स्वतंत्रता के लिए प्रति स्वतंत्रता की कोटि माध्य ऊर्जा kT होती है, न कि 1/2 kT, क्योंकि कंपनिक गति में कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ऊर्जा का समविभाजन का नियम कमरे के ताप पर तथा उससे अधिक ताप पर तो प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु अत्यधिक निम्न तापों पर यह सत्य नहीं पाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक निम्न तापों पर गैस द्रवित होने लगती है। माना कि किसी गतिज निकाय की F स्वतंत्र कोटियां हैं। निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए F स्थिति निर्देशांकों Q1, Q2, Q3 अप टू QF तथा F संवेग नियतांकों निर्देशांकों P1, P2, P3 अप टू PF की आवश्यकता होती है। तो निकाय की कुल ऊर्जा E इन F स्थिति निर्देशांकों तथा F संवेग निर्देशांकों की फलन होगी। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि निकाय की कुल ऊर्जा E is a function of Q1, Q2, Q3 up to QF and P1, P2, P3 up to PF। परम ताप T पर परास Q1 व Q1 प्लस dQ1, Q2 व Q2 प्लस dQ2, P1 प्लस dP1 में ऊर्जा E के अणुओं की संख्या dN लिखी जा सकती है। dN इज इक्वल टू N e रेज टू द पावर माइनस E अपॉन KT dQ1 dQ2 अप टू dQF dP1 dP2 अप टू dPF। अतः ऊष्मीय संतुलन में EI का माध्यमान एवरेज वैल्यू ऑफ EI हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी EI e रेज टू द पावर माइनस E अपॉन KT dQ1 dQ2 अप टू dQF dP1 dP2 अप टू dPF divided by integration from minus infinity to plus infinity e raised to the power minus E upon KT dQ1 dQ2 up to dQF dP1 dP2 up to dPF। मान लेते हैं E is equal to EI of PI plus E dash Q1 Q2 E dash जो कि Q1 Q2 Q3 up to QF और P1 P2 P3 up to PF का फलन है, जहां पर कि EI जो है वो इक्वल होगा API स्क्वायर के। ये EI की वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करें या एवरेज एनर्जी ऑफ EI निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी EI e रेज टू द पावर माइनस EI प्लस E डैश अपॉन KT और dQ1 अप टू dQF dP1 अप टू dPF डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी E रेज टू द पावर माइनस ऑफ EI प्लस E डैश KT dQ1 अप टू dQF dP1 अप टू dPF। ये जो ऊपर वाला एक इंटीग्रेशन है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। EI e रेज टू द पावर माइनस EI अपॉन KT dPI एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी E रेज टू द पावर माइनस ऑफ E डैश अपॉन KT dQ1 dQ2 अप टू dQF divided by integration from minus infinity to plus infinity E raised to the power minus EI upon KT dPI and integration from minus infinity to plus infinity E raised to the power minus E dash upon KT dQ1 dQ2 up to dQF and dP1 up to dPF। ऊपर और नीचे दोनों में जो सेकंड टर्म है वो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी EI e रेज टू द पावर माइनस EI अपॉन KT dPI और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी E रेज टू द पावर माइनस EI अपॉन KT dPI। लेकिन EI जो है वो API स्क्वायर के बराबर है। EI का मान जब हम वापस ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास आता है एवरेज वैल्यू ऑफ EI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी API स्क्वायर E रेज टू द पावर माइनस API स्क्वायर डिवाइडेड बाय KT एंड dPI
divided by integration from minus infinity to plus infinity e raised to the power minus of a pi square divided by kt and dpi. इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज से इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास होता है 1/2 अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ पाई बाय अल्फा। ये दोनों मान जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ ई आई इज इक्वल टू ए, जो हमारे पास पहले से था 1/2 अपॉन के टी अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ए बाय के टी और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन ए बाय के टी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा के टी बाय 2। इस प्रकार P वे संवेग के संगत ऊर्जा का माध्यमान 1/2 kT होता है, जो कि प्रत्येक स्थिति व प्रत्येक संवेग के संगत मान है, और यही ऊर्जा का समविभाजन नियम है।